बेशक दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन अगर अमेरिका को कोई चुनौती दे सकता है और अमेरिका के साथ किसी के अंदर युद्ध करने की ताकत है तो वह केवल रसिया है। अमेरिका ने रूस को घेरने के लिए भले ही प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका से लेकर आर्कटिक महासागर तक अपने सैन्य बेस क्यों न बना लिए हों, लेकिन जब रूस महासागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को उतारता है तो पूरे नाटो संगठन के हाथ पैर फूलने लगते हैं। और एक बार फिर से रूस ने अमेरिका के एक कदम की वजह से अपनी सबसे बड़ी ताकत बाल्टिक महासागर में उतार दी है। दरअसल अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिकों को हटाकर पोलैंड के साथ एशिया के कुछ हिस्सों में भी तैनात कर दिया है। हालांकि एशिया में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से रूस को कोई ज्यादा ऐतराज नहीं है, लेकिन पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से व्लादिमीर पुतिन इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने बाल्टिक महासागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को उतार दिया है। और यह पहली बार है कि जब रूस ने बाल्टिक महासागर में डीजल पनडुब्बियों के बजाय परमाणु पनडुब्बियों को उतारने का फैसला किया है। रूस की परमाणु पनडुब्बी महीनों भर समुद्र के अंदर रह के अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। दरअसल पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को रूस ने अपने घेराबंदी के तौर पे देखा है। वहीं रूस का सबसे ज्यादा व्यापार बाल्टिक सागर के रास्ते से ही होता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जर्मनी से सैनिकों को हटाकर पोलैंड में सैनिकों की तैनाती करके अमेरिका रूस को कड़ा संदेश देगा, लेकिन रूस ने तो अमेरिका से 2 कदम आगे निकलते हुए सीधे बाल्टिक सागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को ही उतार दिया है, जिसके बाद से न केवल अमेरिका और पोलैंड बल्कि पोलैंड के सहयोगी स्वीडन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि रूस की परमाणु पनडुब्बी क्रूज मिसाइलों के साथ युद्ध मोड में पूरी तरह से तैनात है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों के युद्ध पोत को पल भर में तबाह कर सकते हैं। वैसे अमेरिका ने पोलैंड के कहने पर रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन अब उल्टे अमेरिका के ऊपर ही दबाव बन गया है और अमेरिका के साथ पोलैंड और स्वीडन भी रूसी मिसाइलों के निशाने पर आ गए हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को 2 टूक जवाब दे दिया है कि पोलैंड से अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद ही रूस की परमाणु पनडुब्बियां पीछे हटेंगी।